हाय क्लासेस में दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 के अटेंडेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 21,59,512 लोगों ने फॉर्म भरा था और टीयर 1 की अटेंडेंस थी 9,79,215, यानी 9,79,215 लोग एग्जाम देने आए टीयर 1 का। अब टीयर 2 और टीयर 3 के लिए एसएससी ने 1,25,279 लोगों को सिलेक्ट किया। 15 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 को मैथ्स और इंग्लिश की शिफ्ट हुई थी टीयर 2 2019 की। तो 15 नवंबर 2020 को इन्होंने 36,461 कैंडिडेट को बुलाया था एग्ज़ाम के लिए और मैथ्स का पेपर देने आए 26,908 और इंग्लिश का पेपर दिया 26,415 लोगों ने, यानी मैथ्स से इंग्लिश में 15 तारीख को भी कम हो गए। यानी माना जाए तो 26,415 कैंडिडेट थे जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश का पेपर दिया, मान लेते हैं। 16 नवंबर 2020 को 59,267 कैंडिडेट को बुलाया था एग्ज़ाम के लिए और मैथ्स का पेपर देने आए 44,571 और इंग्लिश में अपियर हुए 43,871। यहाँ भी मैथ्स से इंग्लिश की शिफ्ट में कैंडिडेट कम हो गए। 18 नवंबर 2020 की बात की जाए तो 29,551 कैंडिडेट्स को बुलाया था एग्ज़ाम के लिए और मैथ्स का पेपर देने आए 23,151 कैंडिडेट्स और इंग्लिश का पेपर दिया 23,088 कैंडिडेट्स ने 18 नवंबर 2020 को। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए थे 16 नवंबर 2020 को और एग्ज़ाम भी 16 नवंबर 2020 को ही सबसे ज़्यादा बच्चों ने दिया भी है। और डिफरेंस देखा जाए 16 नवंबर से 15 नवंबर का और 18 नवंबर को, तो लगभग हाफ हो गए। 20,000 तो कैंडिडेट कम ही हुए अगर 16 से 18 का कंपेरिजन किया जाए इंग्लिश की शिफ्ट का, तो 20,000 कैंडिडेट कम हो गए लगभग। और अगर 15 नवंबर से बात की जाए तो 17,000 समथिंग कैंडिडेट कम हो गए। यानी अगर 16 नवंबर 2020 को नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि कम से कम 10,000 या फिर 15,000 कैंडिडेट जो टीयर 3 जिनकी कॉपी चेक होनी है वो यहीं से आएंगे। तो अगर देखा जाए तो 1,25,279 कैंडिडेट को बुलाया था एग्ज़ाम के लिए मैथ्स और इंग्लिश की शिफ्ट का और मैथ्स को देने के लिए आए 94,630 और इंग्लिश का पेपर दिया 93,374 ने। अगर ये मान लिया जाए कि 93,374 वो कैंडिडेट है जिसने मैथ्स और इंग्लिश का पेपर दिया, तो नॉर्मलाइजेशन इंग्लिश की शिफ्ट का 93,000 से बनेगा और मैथ्स की शिफ्ट का 94,000 से बनेगा। और जो टीयर 3 का एग्ज़ाम था डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें इस बार एसे राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग आया था, लेटर राइटिंग इस बार पूछा नहीं, उसको देने के लिए आए 85,655 कैंडिडेट। तो मैं आपको ये अटेंडेंस दिखाने का मेन रीज़न यही है कि 16 नवंबर 2020 को सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया और टीयर 2 2018 में भी जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे थे उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा मिला, क्योंकि जब आप एवरेज निकालेंगे जिसका मीन का यूज होता है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में, तो मीन में नंबर से डिवाइड करेंगे और फॉर्मूले में जब भी 1/n आएगा, n यानी नंबर, तो जिस चीज़ अगर वो बड़ी होगी, समझ रहे हैं आप, तो नॉर्मलाइजेशन का उतना ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलने वाला है। जैसे मीन में अगर मान लीजिए जो अभी डेटा आ रहा है वो केवल 10,000 15,000 कैंडिडेट का आ रहा है और वही लोग सर्वे वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके अच्छे नंबर होते हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट कर भी नहीं पाते हैं और सभी लोगों का डेटा बताना टफ टास्क है हर किसी के लिए। जब तक आपके पास एक्चुअल मार्क्स नहीं है तब तक आप ये वैल्यू नॉर्मलाइजेशन की फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये बात तो हकीकत है। तो मेरा मानना है कि इन 94 या 93,000 में से लगभग 37,000 से 40,000 कैंडिडेट टीयर 3 कॉपी चेक करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर टीयर 1 2019 के कट ऑफ की बात करें तो जो लिस्ट 3 थी जिसमें 1,25,279 बच्चे हुए थे, उसमें एससी कैटेगरी के 22,965, एसटी कैटेगरी के 11,737, ओबीसी के 38,714, ईडब्ल्यूएस के 15,183 और यूआर के 25,876 कैंडिडेट थे।
और भी थे OH, HH, PWD, इनके भी कैंडिडेट थे। तो ये मिला के टोटल 1,25,279 कैंडिडेट हुए। अगर टीयर 2 का मैं एक्सपेक्ट बताऊं कि कितने लोग देने वाले हैं या दे चुके हैं और उनकी कॉपी चेक होनी है, तो वो 37,000 से 40,000 कैंडिडेट होंगे। यानी उन 94,000 का कोई मतलब नहीं है, उन 93,000 का भी कोई मतलब नहीं है। या उस टीयर 3 में जो 85,655 कैंडिडेट हैं, इनका भी कोई वास्तविकता में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉपी तो सिर्फ 40,000 तक की मैक्सिमम चेक हो सकती है। जो टीयर 2 2018 का पेपर था, उसमें टीयर 3 के लिए 50,240 कैंडिडेट को बुलाया था और एग्ज़ाम देने आए 42,570। तो आप मान के चलिए कि पिछले साल से तो कम कॉपी ये चेक करने वाले हैं, ये तो फिक्स है। तो जितना टाइम इन्होंने टीयर 2 से टीयर 3 की कॉपी चेक करने में 2018 के एग्ज़ाम में लिया, उससे कम टाइम लगेगा। 20 फरवरी 2021 को आपका टीयर 2 2019 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बात सच भी हो जाएगी, अगर इसका कुछ भी लेना देना हुआ उससे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है SSC CGL टीयर 2 2019 की, वो बताऊंगा। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।